यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता भी तो है, सर्वशक्तिमान भी तो है। शांति दाता भी तो है, सर्वशक्तिमान भी तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता भी तो है, देते सहारा भी तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा भी तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। उजाला भी तो है, मुक्ति की दाता भी तो है। तुम में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता भी तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मेरे विजय आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरी विजय आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 अभी अवसर होगा। अ, आप में से दो लोग जिनको प्रार्थना के लिए प्रभु अगुवाई कर रहा है, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कल हमको प्रार्थना करना था पर हम नहीं कर पाए, तो झुंड में। तो आज अवसर होगा कि आपको आत्मा यदि अगुवाई कर रही है तो आप प्रार्थना करें देश के लिए, जवानों के लिए जो नशे में लिप्त है उनके लिए, और फिर जो आपको आत्मा अगुवाई करता है, जैसे भी। आइए प्रार्थना करें। दो लोग ना। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम में प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने हमें समय दिया है प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर, हमारा समय आपके हाथ में है खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी
रक्षा रखवाली मदद करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जहाँ दो और दो से अधिक आपके नाम से इकट्ठे होते हैं परमेश्वर प्रभु जी, वहां आप मौजूद होते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम चाहते हैं खुदावन परमेश्वर की आज के समय पिता परमेश्वर, जब हम आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर प्रभु जी, तो आप हमारे बीच में हाजिर हो खुदावन, और परमेश्वर हमारे बीच में वो काम करें जो खुदावन प्रभु जी आप चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया खुदावन, क्योंकि आप नया करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया खुदावन प्रभु जी। और परमेश्वर आपने हमें नया किया खुदावन प्रभु जी। हमारी सारी बातें जाती रही हैं खुदावन प्रभु जी। हमारा पुराना मनुष्य तक जाता रहा है खुदावन प्रभु जी। हमारी पुरानी आदतें जाती रही हैं खुदावन प्रभु जी। हमारे पुराने पाप जाते रहे हैं खुदावन प्रभु जी। और देखो सब कुछ नया हो गया है प्रभु जी। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया है परमेश्वर प्रभु जी, और नई रीति से खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। आप हमारे बीच में काम कर रहे हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके तेल के लिए खुदावन प्रभु जी, जो हमारी कुप्पियों में भरा है खुदावन प्रभु जी। हम ऐसे अंतिम समय में खुदावन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि वो तेल हमारी कुप्पियों में भरा रहे खुदावन प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु जी, हम उस तेल को मांगते हैं खुदावन प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु। हालेलुया। हमें से हर एक के जीवन में वो तेल भरा रहे खुदावन प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर, वो आत्मा ठहरी रहे खुदावन प्रभु जी, ताकि खुदावन प्रभु जी हम आपके लिए जलते रहे प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप आने वाले हैं, और खुदावन प्रभु जी आप शीघ्र आने वाले हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु जी हालेलुया ऐसी वैसी कलीसिया को नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु जी सत्य कलीसिया को लेने के आने वाले हैं परमेश्वर प्रभु जी। ओ ग्लोरियस चर्च को लेने आने वाले हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं महिमा में खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। हम पर दया करें खुदावन प्रभु जी की हम और महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हालेलुया। अपने विश्वास में खुदावन प्रभु जी हालेलुया हम बढ़ते चले जाएं प्रभु। आपके वचन में पिता परमेश्वर हम बढ़ते चले जाएं प्रभु, और शैतान के हर एक जो गढ़ है खुदावन प्रभु जी, वो टूटते चले जाएं प्रभु जी। हालेलुया। शैतान के हर एक सोच विचार, शैतान के हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी छुपी चालें हैं खुदा प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर किसी के भी जीवन में काम कर रही है प्रभु, उन सबको पिता परमेश्वर आप खुदा प्रभु जी दूर करें, उजागर करें खुदा प्रभु जी, और दूर करें खुदा प्रभु यीशु के नाम में। खुदा प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर, जवानों के लिए खुदा प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु जी, आप दया से भरे हुए परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, आप जवानों से प्रेम करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आपने अपनी बुलाहट में हमें बुलाया है खुदावन प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, हर एक जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। कि खुदावन प्रभु जी वो आपकी ओर फिर जाए प्रभु जी। हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें अंधकार से हटा के खुदावन परमेश्वर ज्योति में लेकर आए खुदावन प्रभु जी। आपकी ज्योति खुदावन प्रभु जी उनके ऊपर प्रकट हो जाए प्रभु जी। आपका सत्य उनके जीवन में खुल जाए परमेश्वर प्रभु, ताकि वो आजाद हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा परमेश्वर प्रभु जी आपकी बड़ी आवाज हम सुनने पाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी, ताकि खुदा परमेश्वर को सुन के खुदा परमेश्वर हम सब आजाद हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। कि छोड़ दो और मेरे लोगों को आजाद कर दो। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद खुदा परमेश्वर प्रभु जी कि वो वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए परमेश्वर। हर एक दुष्ट की आत्माएं, हर एक पिता परमेश्वर बंधन यीशु के नाम में प्रभु जी, हर एक बंधन खुदा प्रभु जी, हर एक चेन हम यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी उनके जीवन से, और खुदा परमेश्वर उनको आजाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, शराब के नशे से और पिता परमेश्वर हर एक तरह के नशे से छुटकारा दीजिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हर एक तरह के खुदावन परमेश्वर गलत बातों से छुटकारा दीजिए खुदावन प्रभु जी। अपवित्रता से छुटकारा दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर बहुत तायत से पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करें प्रभु जी। कलीसिया के हर एक जवान पिता परमेश्वर आपके नाम से खड़े हो जाए खुदावन प्रभु जी, और दृढ़ता के साथ खुदावन परमेश्वर आपके खंबे बन जाए खुदावन प्रभु जी। आपके राज्य में पिता परमेश्वर वो खंबे का काम करने पाए खुदावन प्रभु जी। ओ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। इट्स टाइम टू टेक अथॉरिटी लॉर्ड फादर। हालेलुया। इट्स टाइम टू टेक द अथॉरिटी लॉर्ड फादर। लेट अस कम इन द अथॉरिटी लॉर्ड। हम अथॉरिटी में आने पाए खुदावन प्रभु जी, हम अपने आप को पहचानने पाए खुदावन प्रभु जी, और खुदावन परमेश्वर मसीह में खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में काम करने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हम जवान खुदावन परमेश्वर प्रभु जी इस देश को जीतने पाए
यीशु के नाम में हम जीतने आमीन पाए। आमीन हम जिस आमीन शहर में रहते हैं खुदा परमेश्वर उस शहर को जीतने पाए। हम खुदा परमेश्वर उस जगह को जीतने पाए। और जब हम कदम रखते हैं पिता परमेश्वर उसका वो कदम यीशु को दिया जाए, वो पिता आमीन परमेश्वर वो जगह यीशु को दिए जाए, यीशु के नाम में वो ले ली जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। It's आमीन time for the revival, Father. Hallelujah. It's आमीन time for the revival, Lord Jesus. आमीन आमीन Will be open in the name of Jesus, Lord. आपका आमीन रिवाइवल, आपकी बेदारी उनके जीवन में आ जाए परमेश्वर प्रभु जी। हमें से हर एक के घरों में आ जाए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक जहाँ भी स्थान में रहता है पिता परमेश्वर, वहाँ आपकी बेदारी आ जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। Yes. धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। ओ लॉर्ड फादर, यू आर वर्किंग लाइक नेवर बिफोर लॉर्ड जीसस। आप ऐसा काम करें पिता परमेश्वर जो आपने कभी नहीं किया खुदावन प्रभु जी, क्योंकि जो मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी है खुदावन परमेश्वर, वो बातें आपने हमारे लिए रखी है खुदावन प्रभु जी। ऐसी बातें हमारे जीवन में घटने पाए परमेश्वर प्रभु जी। इस साल खुदावन परमेश्वर हम परमेश्वर को खुदा परमेश्वर महिमा में देखने पाए खुदावन प्रभु जी, Amen, अपने amen, जीवन में amen. देखने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हम साक्षात खुदा परमेश्वर के मैनिफेस्टेशन को देखने पाए खुदा प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा के कामों को देखने पाए खुदा प्रभु जी। हालेलुया। और खुदा परमेश्वर जो हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं खुदा परमेश्वर, वो होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद इस देश के लिए प्रभु जी। ये देश आपका है खुदा प्रभु जी, और इस देश में प्रभु जी आपका झंडा फहराया जाएगा खुदा Amen, प्रभु जी। amen, amen. आने वाले सालों में खुदा प्रभु जी आपकी कलीसिया खड़ी होगी, हर कोने कोने में खड़ी होगी खुदा परमेश्वर प्रभु। हमेशा आपके लोग खड़े होंगे खुदा प्रभु जी। हालेलुया। और जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया हमारे साथ खुदा परमेश्वर हमारे विरोध में है खुदा प्रभु जी, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है प्रभु जी हालेलुया, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता खुदा परमेश्वर। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि जो हमारी ओर है खुदा परमेश्वर प्रभु जी, वो उनसे बड़ा है और वो उनसे अधिक है खुदा परमेश्वर, जो प्रभु जी हमारे हमें घेरे है खुदा प्रभु जी। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते खुदा प्रभु जी। एलिया के समान खुदा परमेश्वर हम प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया सामर्थ के साथ खुदा प्रभु जी हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आंख को उतरता हुआ देख सके खुदा। इस Amen, देश में amen, उतर जाए पिता परमेश्वर, इस देश में हर एक कलीसिया में वो आग उतर जाए खुदा प्रभु जी। amen, और परमेश्वर और ये देश पूरा बदल जाए परमेश्वर। हालेलुया। amen. आपकी Yes, महिमा के Lord. लिए बदल जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी स्तुति के लिए बदल जाए खुदा प्रभु जी। Yes, ये Father. देश आजाद हो जाए प्रभु यीशु के Yes, नाम में। Father. ये देश आजाद हो जाए, उन Yes, मूर्ति Father. पूजाओं से आजाद हो जाए परमेश्वर, Amen, 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 प्रभु जी amen. गढ़ों से आजाद हो जाए प्रभु जी, और शत्रु Amen, के चुंगल से आजाद हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। amen, अंधकार यीशु के नाम से मिट जाए परमेश्वर प्रभु। amen. हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर प्रभु जी आपका लहू बहने पाए यीशु के नाम में। आपका लहू पिता परमेश्वर नॉर्थ से ईस्ट प्रभु जी, वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक पिता परमेश्वर, और ईस्ट से वेस्ट तक पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका लहू बहने पाए परमेश्वर। हालेलुया। Amen, आपके लहू की सामर्थ हालेलुया सबके जीवन में काम करने पाए परमेश्वर प्रभु जी। amen, हालेलुया। amen, ओ amen. परमेश्वर हमारे आलसपन को दूर करें यीशु के नाम में प्रभु, हमारे आलसपन को दूर करें परमेश्वर प्रभु जी। और खुदाम परमेश्वर कलीसिया एक बार फिर से खुदाम परमेश्वर जागृत हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उठे और प्रकाशमान हो पिता परमेश्वर जैसे आप चाहते हैं खुदाम प्रभु जी। और खुदाम परमेश्वर हमें समय और प्रभु शैतान चुराने वाला ना हो सके परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक एक समय खुदाम परमेश्वर प्रभु जी, इस साल का एक एक महीना खुदाम प्रभु जी, एक एक दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ये पिता यीशु के नाम में हम मांगते हैं प्रभु, और इसके Amen, ऊपर amen, कोई भी amen, शैतान का amen. अधिकार नहीं है पिता Yes, परमेश्वर। Lord. Yes, ये Lord. सारे दिन खुदाम परमेश्वर यीशु के हैं, और पिता परमेश्वर यीशु की महिमा के लिए है खुदाम प्रभु जी, हमारे लिए है पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभु जी हालेलुया आपकी महिमा के लिए खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं। इस साल को हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं प्रभु, ये पिता परमेश्वर प्रभु जी ये साल आपकी महिमा का और आपके अद्भुत अद्भुत कामों का होने पाए Amen, खुदावन प्रभु amen, जी। amen. आपकी बारिश हो हालेलुया, भले ही वो बादल के समान दिखती हो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, भले ही वो खुदावन परमेश्वर छोटे बादल के समान दिखती हो, लेकिन परमेश्वर एक बड़ी बारिश हालेलुया, एक बड़ी बारिश को भेज दीजिए खुदावन परमेश्वर, एक बड़ी बारिश जो हमारे जीवन में आने पाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में हालेलुया, हमारे परिवारों में एक बड़ी बारिश यीशु के नाम में आने पाए परमेश्वर प्रभु जी, और हमारे घरों में पिता परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में आने पाए हालेलुया।
आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर से खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद खुदावन प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। ओ हमारे दिल को और प्रभु जी गहराई से अपने प्रेम से भरे खुदा परमेश्वर, ताकि हम आपसे प्रेम करने लग जाए खुदा प्रभु जी। हम किसी और चीज से नहीं, लेकिन आपसे प्रेम करने लग जाए प्रभु जी। हालेलुया। और आपके प्रेम में हम ऐसे बन जाए खुदावन प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हम एक हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। और पिता परमेश्वर हमें आपसे कोई अलग ना कर सके खुदा प्रभु जी। कोई भी बात जो हमारे बीच में आती है खुदा प्रभु, वो सब हालेलुया यीशु के नाम में खुदा परमेश्वर निकल जाए। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद स्तुति तारीफ हो परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर से हमारे जीवन में काम करे खुदा प्रभु जी। हमें सामर्थ दे खुदा प्रभु जी। हमें अनुग्रह दे खुदा प्रभु जी कि हम ये कर सके खुदा प्रभु जी। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे खुदा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए पिता आमीन। परमेश्वर। इस देश में पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। आमीन। उस इच्छा के अनुसार प्रभु जी हम चलने वाले हो सके खुदा प्रभु आमीन। जी। हम आमीन। आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद स्तुति तारीफ हो खुदा प्रभु जी। आपको महिमा मिले, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 आमीन 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 आमीन। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको बचाया, संभाला, भला चंगा रखा और इस सुंदर से संगति में हमें जुड़ने का अवसर दिया प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। धन्यवाद करते हैं जितने भी बैठे हैं आपके भूख और प्यास में, हम इनके जीवन के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने तैयार किया और बैठे सब लोग और आपके वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस टाइम के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी दया के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए, सत्य के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्रताई के लिए। धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के उस अ, उस बलिदान के लिए जो उन्होंने हम सब के पापों के लिए अपने आप को दिया, और उन्हीं के कोड़े खाने से भी हम सब भले चंगे हैं। और उन्हीं के पापों से हम सब अपने पापों, उन्हीं के लहू से हम सब अपने पापों को मानते हैं, और हमें वो अपने लहू से धोकर शुद्ध करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जो अभी हमारा विषय है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में प्रभु जी जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, हर एक नशा, हर एक व्यभिचार, गंदे काम, हाँ प्रभु जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं, चोरी है, मर्डर, हत्या, क्रोध, विरोध, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं प्रभु, नशा। हाँ प्रभु, इन सारे जो नशा कराती हैं उन सारे अंधकार की ताकतों को, सारी शैतानों को, और जो व्यभिचार कराती हैं उन अंधकार की ताकतों को, जो चोरी कराती हैं, जो आपके वचन को जानने से लोगों को रोकती हैं, जो सत्य को जानने से लोगों को रोकती हैं। हाँ प्रभु जी, जो प्रार्थना करने से लोगों को रोकती हैं, जो आपके पास आने से लोगों को रोकती हैं, जो इस देश में और देशों में हाँ हर एक गंदगी को और उनके अमन मकसद विचारों को आकर्षित कर रही हैं, उन सारे अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में इन देशों को, इन देश के लोगों को, और हर एक इस देश के ऊंचे से ऊंचे, छोटे से छोटे लोगों को प्रभु आपके हाथों में खोलता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आज जो भी कुछ है प्रभु जी, आप अपने काम को कर रहे हैं, क्योंकि आप करने वाले परमेश्वर, काम को करने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी नहीं थकते न कभी श्रमित होते। आपकी बुद्धि अगम है। आपका नाम सब नामों से पहला उठा है। आपका काम सबसे बड़ा है। आप असंभव को भी संभव करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यहाँ प्रभु जी इस अवसर के लिए भी जितने हम सब प्रभु अपने मन को और आत्मा को हाँ सच्चाई से प्रभु आपकी ओर ध्यान दिया है इस देश के लिए। और अपने जैसे गांव में हमारे छोटे बच्चे हैं प्रभु जो नशा करते हैं प्रभु जी, ऐसे गंदे गंदे कामों से प्रभु इन सबके भाई बहनों को छुड़ाएं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम हैं और हमारे घर परिवार के लोग प्रभु आपको जानते हुए भी आपके पास नहीं आना चाहते, उनके जीवन के लिए प्रभु आप तैयार करें उनके जीवन को। ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हम इस संगति में जुड़े हैं कि उनके घर परिवार के और लोग नहीं मानते, प्रभु जानते हुए भी उनके भी जीवन को तैयार करें। और प्रभु जी इस देश की परिस्थिति स्थितियों को देखकर हाँ प्रभु जी, इस देश में आपकी
आपकी दया से सुधार को मांगता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी आपका आपका नाम और आपका काम हर जगह तक फैल जाए, ताकि प्रभु हर एक आत्मा बचाया जाए, कोई भी नाश ना हो प्रभु जी, छोटा से छोटा बड़े से बड़े। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन पागल भिखारियों के लिए प्रभु, जो सड़कों पे बैठते हैं पर उन्हें रहने न खाने की न सोने की कोई कोई व्यवस्था नहीं प्रभु। उनके लिए उपाय करें कि इस ठंड के मौसम में प्रभु वो कहीं रह सकें, और ये रात में सोने से पहले प्रभु कहीं ना कहीं भोजन पाए, ताकि वो खाकर वो अपने आत्मा से कहें कि धन्य है परमेश्वर जो सृष्टि पे अन्न उपजाता है और देता है, क्योंकि देने वाला तो वही है, हम तो सिर्फ लगाने वाले हैं, और बढ़ाने वाला और उसमें फल लाने वाला तो परमेश्वर है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी हर एक बातों के लिए। हमारे अगुओं को प्रभु आप उन्हें और आशीषित करें, ताकि उनके द्वारा हम सब आशीषित पाए जाएं, और उनके द्वारा हम सब एक 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 कदम और हर दिन आगे बढ़ते चले जाएं। ये 2025 प्रभु जी आपकी दया का और आपकी अनुग्रह में और आपकी शांति में और आप में हम और आप में हम सब बने रहें प्रभु। ऐसे दया चाहते हैं हम सब अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, इस इन इन जितने भी पाप हो रहे हैं इन सब के लिए निरंतर प्रार्थना में हम सब लगे रहें प्रभु। हम सब पर ऐसा दया रखिएगा प्रभु। हम जानते हैं कि जो जो आपके पास आता है प्रभु, उसे आप बिना उल्लाहना के देते हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं, और आपका धन्यवाद हो प्रेम पिता। आप जैसे आप आदि से काम करते आ रहे हैं वैसे अंत तक करेंगे। इस और अपने वचन को आप सब से अधिक महत्व आपने दिया है, और उसे वचन के अनुसार अपने काम को करेंगे और पूरा भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस छोटे से विनती प्रार्थना में जो कुछ भी गलती हो प्रभु क्षमा करना। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ, और अपने यीशु मसीह पवित्र नाम से इस प्रार्थना को चढ़ा के मांगता हूँ। आमीन आमीन। आमीन, हालेलुया। अब अवसर होगा कि हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। यदि आपके पास गवाही है तो आप गवाही भी बोल सकते हैं, और यदि आपको कोई प्रश्न है आपके जीवन में तो आप वो भी बोल सकते हैं। अवसर है, जल्दी जल्दी ना। जय श्री दीदी। यीशु की। वचन बोलेंगे। यूहन्ना 1:9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। हालेलुया। दीदी गवाही देंगे। हम्म। आज सुबह हम प्रेयर में गए थे, तो प्रेयर में गए थे तो हमें मतलब बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। वहां पे लग रहा था कि एकदम मर जाएंगे। स्वेटर उटर सब पहने थे फिर भी बहुत लग रही थी। और क्या कहते हैं, जब घर पे भी आए तो भी लग रहा था कि एकदम बुखार चढ़ा देगा, एकदम सर उड़ उड़ मतलब भारी भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। तो फिर हम सोचे, आज मैं सबसे बता रही थी कि हम प्रेयर नहीं कर पाएंगे, हम सोए रहेंगे, फोन बस चालू कर देंगे, ऐसे करके मतलब लेटे लेटे प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मतलब हम सोचे नहीं थे कि हम अभी बैठेंगे। तो हमारे सोचने से पहले ही प्रभु मतलब हमें चंगा कर दिए, मतलब ठीक कर दिए। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। मैं सारा आदर में प्रभु को देती हूँ, इसी के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ जी। भजन 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग हैं उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी ऊंचे खुल जाओ,
क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना, होशन्ना। हो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन सुनाएंगे। हम्म। भजन संहिता 121। हम्म। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आकाश और जो पृथ्वी करता है वो मेरे पाँव को टलने न देगा। सुन इस्राएल का रक्षक कभी ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सही बुद्धि से रक्षा करे, यहोवा मेरी प्राण की रक्षा करे, यहोवा मेरे आने जाने में अफसल का सदा तक करता रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक लाइन छोड़ दिया, मेरा रक्षक कभी ना ऊँघे, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। छोड़ दी थी। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। कोई बात नहीं, हाँ बढ़िया। गवाही देंगे। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन हमें बचा संभाल के रखा। आज हम भला चंगा पाए जाते हैं। प्रभु की दया है कि हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम 2025 में प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा। 31 दिसंबर को हम लोग भजन करने गए थे यहाँ उरगाई में। वहां से भजन करके आए और घर में प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग बस थोड़े देर तक बैठे हैं, भजन किए हैं और अपने अपने घर चले गए। लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ कि समस्या आ गई, लेकिन हम लोगों को प्रभु बचा के रखा। कुछ भी नहीं होने पाया, हम लोग समय तक बैठे रहे और बिहाने संगति में सब लोग आए हैं 1 तारीख को। और 1 तारीख को प्रभु का धन्यवाद हो कि कई लोग गुरु दीक्षा लिए, बपतिस्मा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत अच्छा से वहां पर खाना पीना सारे चीज व्यवस्थित ढंग से रखा और हम लोग अभी भी भला चंगा पाए जाते हैं। उसकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रार्थना कीजिएगा कि कुछ लोग हैं जो कि ढिठाई में कुछ करते हैं, उसी में समस्या आ गई है। इसके लिए कहाँ पर आई है समस्या? यहीं पर आई है, बगल में। यहाँ आपके यहाँ ढोटी में? हाँ हाँ। अच्छा। प्रभु का धन्यवाद हो, ये हुआ कि मतलब ऐसी भारी समस्या नहीं आई, लेकिन समस्या आ गई, रुकावट आ गया। चलिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं। और अपने अनुग्रह को आपने हमारे जीवन के लिए दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आपका वचन कहता है कि आप शाऊल को पौलुस बनाने की सामर्थ रखते हैं। आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों के जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप हर एक से प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु जी, समस्या उत्पन्न करने वाले हर एक भाई और बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु उनकी समस्याओं के लिए उनको उनसे बातें करें, क्योंकि आप बात करने वाले प्रभु हैं। आप उनके जीवन में अपनी सच्चाई को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। जैसे आपने पौलुस के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही प्रभु जी हम चाहते हैं कि वो सब लोग जो, हाँ प्रभु जी, आपके राज्य के लिए समस्या का कारण बनते हैं, उन सब के जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने स्वप्न और दर्शनों के द्वारा अपने आप को उन्हें प्रकट करें, ताकि सारे लोग आपके राज्य और महिमा के लिए तैयार किए जाएं। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। जय मसीह दी। जय जय यीशु की, जय यीशु की।
दीदी वचन बोलेंगे यूहन्ना का 14:1 का। और वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हम ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की की महिमा हो। हालेलुया। वेरी गुड। जय दीदी। जय यीशु की। भजन वचन बोलेंगे 119 अध्याय का भजन संहिता 71, 72, 73, 74, 75। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे नियम धार्मिकता में है ना, क्योंकि इंग्लिश में लिखता है राइचस। तेरे नियम धार्मिकता में है। हाँ। वचन बोल रहे हैं दीदी, हाँ, भजन बोलो संहिता बोलो 9 बोलो। अध्याय का 1 और 2 पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। ओ सुनो। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा की महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री जी। जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने में और जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और प्रभु की उपस्थिति में हम बैठने पा रहे हैं और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय यीशु दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे यशायाह 40 का 28, 29 और 30, 31। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, यहोवा जो सनातन सृष्टिकर्ता भी अगम है, बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना।
जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी वचन बोले। नीति वचन 4:7-8। के लिए यत्न कर, जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। का यत्न घटने न पाए। हम्म, उसकी बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी तुझको बढ़ाई बढ़ाएगी हम्म, बढ़ाएगी। जब तू से उससे लिपट जाए तब वह तेरी रक्षा करेगी। महिमा करेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। बहुत बढ़िया। दीदी मेरे सर्दी पकड़ा है ना, इसलिए बोल नहीं पाती। हाँ, कोई बात नहीं, सर्दी भी होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा है और हमारे जीवन को एक अवसर दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा ले पा रहे हैं। और सचमुच में ये हमारे लिए विषय है कि हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें और गवाही दें, क्योंकि आप अपने जीवन में यदि शैतान के कामों को नाश होते देखना चाहते हो तो गवाही देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वे मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा उस दोष लगाने वाले पर जय प्राप्त करते हैं। तो यदि हम जय पाना चाहते हैं तो हमको गवाही देना चाहिए, है ना। वचन इसलिए बोलना चाहिए ताकि आपका घर वचन सुने और आपके वातावरण में, आपके घर के वातावरण में परमेश्वर का वचन गूंजे। और परमेश्वर का वचन उन वातावरण में शैतान की शक्तियों को शैतान की शक्तियों को भगाए, क्योंकि वचन जो है वो वचन से शैतान भागता है ना। तो परमेश्वर अनुग्रह करे कि आप परमेश्वर के वचन को अपने घर में जोर जोर से बोलो और परमेश्वर के वचन को बोलने की ताकत रखो। ताकत मतलब जब आप भीड़ में अपने परमेश्वर के लोगों के बीच में आप बोलते हो तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और वो चीजें लिखी जा रही है ना। जैसे कि मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 16 पद बोलता है, जब यहोवा के भय मानने वाले आपस में बातें करते हैं तो यहोवा ध्यान धर के सुनता है। तो प्रभु जी सुन रहा है, तो आप जब परमेश्वर के वचन को बोलते हो ये भी सुनता है, आप गवाही देते हो तो भी सुनता है ना। ये काम जरूर करना चाहिए। मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अरे बोलो बोलो बोलो, नहीं, आपको बोलना है, क्योंकि आप अपने जीवन के लिए बोल रहे हो ना। आप अपने जीवन के लिए, अपने वातावरण के लिए, अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने के लिए आप बोल रहे हो। आज के दिन कामना प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर एक नया काम करे और परमेश्वर सारी चीजों को अपने नियंत्रण में ले और बेदारी की आत्मा भेजे। तो योना की किताब निकालो, योना रचित सुसमाचार, सुसमाचार बोल रही हूँ, योना की पुस्तक, योना 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 की पुस्तक, पेज नंबर 1077, 1077। तो थोड़ा बहुत मैं दो तरह के लोगों के जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है इसको दिखाती हूँ, ताकि 2025 में आप परमेश्वर के काम को समझो, है ना। तो यहाँ पर योना जो नबी था, वो उसको परमेश्वर बात करता है और क्या बोलता है कि जाओ और निन्वे नगर के लोगों के विरुद्ध में प्रचार करो कि मैं अब क्या करूंगा, इस इस जगह को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो परमेश्वर जो है वो जो बात योना को बोलता है वो क्या करता है, नहीं जाके बोलता,
क्योंकि उसको लगता है कि परमेश्वर तो मैं अभी बोल दे रहा है कि मैं नाश करूंगा, फिर उसके बाद इनको क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। तो वहां से वो तर्शीश की ओर भागता है, और तर्शीश में भाग करके एक जाने के लिए जब वो बैठता है जहाज में, तो जाके नीचे तल घर में सो जाता है, जहाज के, पानी जहाज के। और फिर परमेश्वर की ओर से आंधी आती है और खूब तूफान उठता है। अपन तूफान के बारे में देख रहे थे। तो तूफान तूफान उठता है, और तूफान जो है वो वहां पर परमेश्वर जो है आ, सब कुछ उलट पुलट करता है जहाज का। पर ये बंदा जो है जहाज के नीचे सो रहा होता है, और परमेश्वर क्या करता है कि लोगों को मन को तैयार करता है कि वो जाके वहां पूछे उससे। और पूछ के उन लोग बोलते हैं कि तू यहाँ क्यों सो रहा है, क्योंकि वो अपने सामान को, क्योंकि वहां के जो याफा नगर था, वहां पर के जहाज के लोग जो थे वो वहां पर व्यापार करते थे। तो व्यापार का जगह जो है वो सामान लेके जा रहे थे जहाज पे, तो अपना सामान खाली करते हैं कि किसी तरह नाव जहाज ना डूबे, और जाके अपने अपने देवता को पुकारते हैं। तो ये जो है नीचे सोया रहता है, और जाके उससे पूछते हैं कि तू भी उठना, तू भी अपने देवता को पुकारना, तू कहाँ का है। तो बताता है कि मैं इब्री मनुष्य हूँ, और जल और थल के बनाने वाले परमेश्वर को मानता हूँ। तो वो डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि विपत्ति जो है मेरी इसी के कारण से ही। और फिर योना योना जो है वो उससे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो योना बोलता है कि ऐसा करो कि तुम मुझे उठा करके पानी में फेंक दो। उनको डर लगने लगता है कि बाप रे, परमेश्वर परमेश्वर का बंदा है, यदि हम इसको उठा के फेंक देंगे तो हमारे ऊपर इसका पाप का जो श्राप है वो पड़ेगा। तो वो बहुत किनारे किनारे खेते हैं, पर नहीं खेत पाते हैं। बाद में अल्टीमेटली उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं पानी में। तो परमेश्वर ने वहां पर मछली को तैयार किया रहता है, क्योंकि ये जो है मछली का शहर होता है, ये मछली यहाँ पर पालन होता है। वो वहां पर तो पास लाने की कोशिश करते हैं, और वो मछली को परमेश्वर ने तैयार करके रखा रहता है योना के लिए। और योना को वो क्या कर लेता है, निगल लेता है। 3 दिन जो है योना जो है मछली के पेट में रहता है। और फिर जब वो अपने आपे में आता है, उसको समझ में आता है कि नहीं, अब मेरे को बचा ले प्रभु, तो फिर मछली उसको पानी के ऊपर से कहाँ भेजती है, फिर से नीनवे नगर में भेज देती है। तो नीनवे के पास जा करके फिर ये जाके प्रचार करता है। एक दिन पूरा नीनवे नगर के चारों ओर जा करके प्रचार करता है कि आज से 40 दिन के बाद परमेश्वर इसको क्या कर देगा, नाश कर देगा। तो निन्वे के लोग मन फिरा लेते हैं, और मन फिरा के परमेश्वर के पास आते हैं। और ये बात देखने के लिए कि परमेश्वर इस नगर का नाश करेगा कि नहीं, नगर के बाहर जाके बैठ जाता है। कौन, योना। मैं नए लोगों के लिए कहानी बता रही हूँ। और फिर उसके बाद परमेश्वर वहां पर एक पेड़ भेजता है, पेड़ को तैयार करता है। और फिर पेड़ एक दिन में उग जाता है और बड़ा हो जाता है। और ये जो धूप में बैठा रहता है, इसको छाया मिल जाती है, खुश होता है बहुत। दूसरे दिन फिर कीड़ा आता है, और कीड़ा उसको काट देता है, पेड़ की जड़ को, और पेड़ सूख जाता है। फिर योना बहुत गुस्सा होता है। उसको लगता है कि देखो, परमेश्वर जो है, मतलब ये पेड़ कैसे मर गया। तो परमेश्वर उसको बोलते हैं कि तुमने इस पेड़ के लिए कोई मेहनत नहीं की, फिर भी तुमको इतना तकलीफ हो रहा है। तो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर निन्वे नगर में, और यहाँ पर अगर ये नाश होंगे तो परमेश्वर को कितना दुख लगेगा। और इसलिए परमेश्वर जो है वो उसको समझाना मांगता है, और परमेश्वर से पूछता है कि क्या तेरा जो गुस्सा होना है ये सही है। क्या बोलता है उसको, हाँ, मीनिंग बोलता है हाँ सही है, ये मैं जो गुस्सा हो रहा हूँ बिल्कुल सही है। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, कि स्वीकार ही नहीं करता है कि परमेश्वर जो है वो
बचाने वाला परमेश्वर है, उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो चाहता है कि नाश होने वाला जो पाप किया हो, क्या हो, वो नाश हो जाए। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते। परमेश्वर को नहीं मानते कौन लोग थे? ये निन्वे नगर के लोग। निन्वे नगर को जो बसाया था, वो अशूरी का अशूरियों का साम्राज्य था। जो निम्रोद करके एक राजा था, उसने इसको बसाया था। और ये जो है, आज के समय में मॉडर्न इराक, इराक समझते, इराक जो देश है, उसी को आज के समय में निन्वे नगर कहा जाता है। मॉडर्न इराक है वो। और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ स्टार। स्टार का मतलब होता है कि प्रेम, सुंदरता, संभोग, इच्छा, युद्ध और राजनीति की शांति की शक्ति की देवी। यहाँ के लोग जो है एक देवी की पूजा किया करते थे, और इसीलिए उसको बोलते हैं सिटी ऑफ ब्लड से। यहाँ पर खून का जो रहता है शेड, धब्बा, ऐसा नगर जहां पर खून का धब्बा हो। और ये जो है खूब पूजा पाठ करने वाले लोग थे, है ना। और इसको आप कह सकते हो कि जादू टोना करने का एक जगह था, जहाँ लोग बहुत जादू टोना करते थे। ऐसा स्थान जहाँ के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो स्थान में परमेश्वर जो है अपने जन को भेजता है। और अगर ऐसे लोग जो पाप में पड़े हुए हैं, और जिनके जीवन में जो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते, अगर परमेश्वर के प्रेम को उनको बताया जाता है, तो वो क्या करते हैं, फिर जाते हैं। और फिर ना मतलब पापों की क्षमा के लिए वो क्या करते हैं, टाट ओढ़ लेते हैं। और परमेश्वर उनको बचा लेते, बचाने के लिए उस नगर को नाश नहीं करता उस समय तक के लिए। फिर जब पाप आता है, निन्वे नगर आखिरी में नाश हो जाता है। पर इस इस इंसिडेंस में, योना के समय में, परमेश्वर उसको नाश नहीं करता, क्योंकि तब वहां के लोगों ने क्या किया, मन फिरा लिया। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो है योना। ठीक है, योना जो है वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के कामों को पहचानने वाला व्यक्ति था। पर फिर भी वो अपने तरीके से परमेश्वर को चलाना चाहता था। तो परमेश्वर ने क्या किया, मछली को अपॉइंट किया, मछली को उसके जीवन में भेजा, ताकि वो उसे निगले और उस मृतक की दशा में उसको समझ में आए कि परमेश्वर कितना, परमेश्वर की जरूरत कैसे है। देखो, वो मर रहा था तो उसने परमेश्वर को पुकारा कि मुझे बचा ले। पर जब लोग मर रहे हैं तो उसके अंदर उसको कुछ भी दया नहीं। वो सोचता है इन लोगों ने पाप किया है, इसलिए इनको क्या करना चाहिए, मरना चाहिए। तो निन्वे के नगर के लोग जब पश्चाताप कर लेते हैं, परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है, और योना को परमेश्वर वहां पर फिर भेजता है। तो एक एक ऐसा दिखा रही हूं मैं आपको, ऐसा नजरिया दिखा रही हूँ कि परमेश्वर उस योना को मरने नहीं देता, है ना, मृत्यु की दशा में जाने नहीं देता। परमेश्वर अपनी महानता को अपने इस भविष्यवक्ता के ऊपर प्रकट करता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता, है ना। जब पाप करने वालों को नहीं छोड़ता, तो अपने लोगों को कैसे छोड़ेगा, है ना। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको तक क्षमा करता है, तो जो परमेश्वर को जानते हैं उनको कैसे बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उनके हर एक स्थिति में परमेश्वर उन्हें सिखाने का मौका देता है। फिर मछली के पेट से तो बाहर आ जाता है, और जाके प्रचार भी कर देता है एक दिन, पर बाहर जाके बैठ जाता है। और जब बाहर जाके बैठता है, तो आज मैं देख रही थी कि ये जो रेंड का पेड़ लिखा है ना, रेंड का पेड़ लिखा है, 4 अध्याय, किसी को दिख रहा है? योना की पुस्तक 4 अध्याय, 6 पद। हाँ, ऋण का पेड़ लिखा है। हाँ, पर यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे वहां पर, तो ये ट्रांसलेशन का थोड़ा सा गड़बड़ी है। रेड का पेड़ है ही नहीं। ठीक है, परमेश्वर ने एक
न्यू इंग्लिश वर्जन बोलता है, ट्रांसलेशन बोलता है कि एक छोटे पेड़ को, स्मॉल ट्री, स्मॉल प्लांट, है ना, छोटा प्लांट। फिर बोलता है परमेश्वर ने एक प्लांट को अपॉइंट किया, नियुक्त किया, है ना। फिर एक जगह लिखता है कि परमेश्वर ने उसको परमिट किया, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, किसको, पेड़ को। मैं यहाँ ये सब क्यों बता रही हूँ आपको? इसलिए बता रही हूँ कि आप जानो कि परमेश्वर के नियंत्रण में सारी चीजें हैं। परमेश्वर जिसने पेड़ को बनाया, वो जब उसको आज्ञा देता है वो उसकी मानता है ना। तो इस पेड़ ने, इस पौधे ने क्या किया, उसकी आज्ञा को माना, परमेश्वर की, और तुरंत एक दिन में क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया। ठीक है। फिर परमेश्वर ने कीड़े को आज्ञा दी, कीड़ों को नियुक्त किया कि जाओ उस पेड़ को काट दो। तो वो क्या हो गया, उस पेड़ की जड़ को उसने काट दिया। जब काट दिया तो पेड़ सूख गया। पेड़ सूख गया तो जो प्रभु का जन था उसको बहुत बुरा लगा कि अरे, ये पेड़ क्या हो गया, सूख गया। तो परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या पूछा, कि तेरा क्रोध जो इस पेड़ के कारण भड़का है, क्या ये उचित है? उसने उससे कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। इतना अंदर उसके भड़ास, क्रोध इतना ज्यादा उसके अंदर भरा था, और फिर भी वो भविष्यवक्ता था। पिछले दिनों मैं आपको बता रही थी कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि एक व्यक्ति जो है वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम में न भी चले तो भी परमेश्वर उसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। उसके वरदानों के कारण से उसको इस्तेमाल करता है, ना कि उसके फलों को लेकर के काम करता है। पर परमेश्वर क्या चाहता है, एक व्यक्ति के जीवन में फल चाहता है। और यहाँ पर आप और मैं योना के जीवन से भी ये बात देखते हैं कि परमेश्वर एक नई शुरुआत उसके लिए करने के लिए, उसके जीवन को एक नई शुरुआत करने के लिए बार बार मौका दिया। मछली के पेट में डाला, मछली से बाहर निकला, फिर वो प्लांट दिया, वो पौधा दिया जिसको वो समझे, फिर एक कीड़ा लाया जिससे वो समझ सके कि मनुष्य के बस में कुछ नहीं है, जो कुछ करता है वो परमेश्वर करता है, और परमेश्वर दयालु है ना, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होने वाला है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। पर ये व्यक्ति जो था, ये भविष्यवक्ता जो था, इसने क्या बोलता है, इसने क्या कहा, बोला, हाँ, जो कुछ हुआ सब बढ़िया हुआ है ना, मेरा गुस्सा भी बहुत अच्छा है, सही किया मैंने गुस्सा करके, और क्रोध के कारण तो मैं मर जाना भी पसंद करूंगा। और यही वो एक करेक्टर है योना का, जो फिर से योना को बाहर नहीं आने दिया, है ना। अब परमेश्वर ने उसके लिए किसी को प्रबंधित नहीं किया, किसी को नियुक्त नहीं किया कि उसको इस चीज से भी उबारे। वो समझ में आ रहा है? इस क्रोध को के कारण से परमेश्वर ने फिर से उसके जीवन में काम नहीं किया, है ना। फिर उसको उसकी दशा पर छोड़ दिया। उसके बाद से योना का कोई वर्णन नहीं है। इन 4 अध्यायों में आप जब देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर एक अन्य जाति को, जो प्रभु को नहीं जानता, उसको भी अवसर देता है, और जो प्रभु को जानते हैं उसको भी अवसर देता है। और जो प्रभु को जानते हैं ना, उनको तो बार बार अवसर देता है। अगर गलती भी कर रहे हैं फिर भी उनको बार बार मौका देता है, अलग अलग माध्यम से उनके लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वो इन सब बातों से छूट सके। परंतु जब वो व्यक्ति नहीं छूटता तो परमेश्वर उसको उसकी दशा पर छोड़ देता है। इसलिए रोमियो की पत्री में बोलता है ना, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उनको उनके मन पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये बहुत भयानक बात है। परमेश्वर हमको हमारे जीवन में सब चीजें अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। चाहे कोई प्लांट आए तो, कोई फिश आए तो, और कोई कीड़ा आए तो, वायरस आया, कोविड वायरस आया, ये भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित था।
है ना। परमेश्वर ने लोगों लोगों का कहना है कि लोगों ने केमिकल तैयार किया, इसके कारण से ऐसा हुआ, जो कुछ भी हुआ हो, पर जब तक परमेश्वर सृष्टि का मालिक बैठा है ना, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो हमारे जीवन की हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर का नियंत्रण है। और इन सब बातों से परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या भी आई है ना, जैसे अभी बता रहे थे भैया, समस्या आ गया, तो समस्या में भी परमेश्वर का नियंत्रण है। आपको कुछ सिखाना चाह रहा है परमेश्वर कि क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है ना, कैसे सावधानी से चलना है। हमें से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर ऐसा ही होने देता है कि हम या तो परमेश्वर के प्रेम को समझें, परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाना चाहता है, या परमेश्वर हमको फिर से अवसर देना चाहता है कि हम उस बात के प्रति सावधान रहें और फिर से परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़े। तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बातों को नियंत्रित करता है और हर एक बातें हमारे जीवन के लिए सीखने की है। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे। ये हर एक जो दिन आता है हमारे लिए, 2025 का हर एक दिन जो आता है हमारे जीवन में, वो कुछ जो कुछ भी हमारे जीवन में घटेगा वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। और परमेश्वर वहां हमारे जीवन को अवसर दे रहा है। ठीक है। यदि आप प्रभु को जान गए हो तो प्रभु के, मैं जान गई हूं, तो प्रभु इन सब स्थितियों से हमको और भी, यदि हम गड़बड़ी कर रहे हैं तो हमारे जीवन को सीधा करेगा, और यदि हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर उससे हमारे जीवन को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो हर दिन में आपको देखने मिलेगा, इस वर्ष भी। और हर दिन आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है ना, अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, उस कलीसिया को लेकर आने के लिए। क्योंकि ये जो वर्ष है वो दुल्हन की तैयारी का वर्ष है, जिसमें बोलता मैं मुकदमा लड़ूंगा, मैं बदला दूंगा, और उनके ताल को और उनके सोतों को सुखा दूंगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि उसमें हम उसका सहयोग करें, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, वचन को न छोड़ें, वचन में लगे रहें, क्योंकि वचन और प्रार्थना ही एक ऐसा पंख है जो हमको उकाब की तरह उड़ने के लिए तैयार करता है। जैसे आज आचार्य जी लोगों ने पढ़ा, वो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, उसकी बुद्धि अगम्य है, वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को बड़ो बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित भी होकर गिर जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जितने उसकी बाट जोते हैं वे नया पल पाते हैं। वे दौड़ते हैं परंतु श्रमित नहीं होते, वे चलते हैं परंतु थकित नहीं होते। सो प्रभु हमारी सहायता करे आज के दिन, इस वर्ष भर हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारी जीवन की हर एक परिस्थितियों में यदि कोई चीज अलाउ कर की जा रही है, यदि परमेश्वर ने किसी को परमिट किया है, यदि परमेश्वर ने किसी को हमारे जीवन के लिए अ, एक शब्द है, क्या शब्द है, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड किया है, नियुक्त किया है, कोई चीज हमारे जीवन में आ रही है हर दिन, जो जो चीजें हमारे लिए नियुक्त की गई हैं, यदि वो चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं तो उससे हमको सीख लेना है, क्योंकि वो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण होगी। आइए प्रार्थना करें। आज हमारा प्रभु भोज का दिन है। यदि आपने तैयार किया है मेज के लिए तो आप हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। और आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं कि आप हमारी हर एक दशा की चिंता करते हैं। हमारी हर एक दशा आपके नियंत्रण में है प्रभु, हर एक बातें आपके नियंत्रण में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, हम आपका आदर करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप भले हैं और हमें अपनी विधियों को सिखाते हैं।
हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं प्रभु, इससे आप चाहते हैं कि हम आपकी विधियों को सीखें, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी हर एक परिस्थितियां हमारे सिखाने के लिए हैं, क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप उत्तम गुरु हैं। इसलिए पिता, हम आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। आज के दिन फिर से प्रभु जी, जो लोग आपके प्रेम को नहीं जानते, उनको अवसर दीजिए, ताकि जैसे निन्वे के नगर के लोगों को आपने अवसर दिया प्रभु, वैसे ही अवसर दीजिए कि आप वो मन को फिरा सकें, वो आपकी ओर मन लगा सकें, आपकी ओर देख सकें, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु मनुष्य पवित्र बने, क्योंकि आप पवित्र हैं। वैसे ही प्रभु जी, जिन लोगों ने आपके प्रेम को जान लिया, जो लोग आपके सत्य को जानते हैं, उन सब के जीवन के लिए भी प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। यदि ढिठाई कर रहे हैं तो उस ढिठाई से उनके जीवन को उबारें प्रभु, अवसर दें, ताकि उनके ढिठाईपन यीशु के नाम में दूर किए जाए। और पवित्र आत्मा, यदि वे आपके प्रेम के स्वाद को चख चुके हैं, उन पर अनुग्रह करें कि यदि वे किसी प्रकार से आपकी इच्छा के अनुसार नहीं सोच रहे हैं, तो भी प्रभु उनके जीवन पर दया करिए कि वे जैसा आप देखते हैं वैसा देखने पाए, जैसा आप सोचते हैं वैसा सोचने पाए, जैसा आपका मन है प्रभु, वो मन हमारे अंदर आए। क्योंकि पौलुस जिस प्रकार से कह रहा था कि हम में मसीह का मन है, हाँ प्रभु, हमें से प्रत्येक पर तरस खाएं कि मसीह का मन हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम हर किसी के लिए प्रेम से भर जाएं और इस बात को कह सकें कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए पिता, आज के दिन हम अपने देश के एक एक नागरिक के पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हरेक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका छुटकारा हरेक के जीवन में आए। यीशु के नाम में प्रभु, आपकी प्रेम, आपकी भलाई, आपकी सच्चाई और आपकी खराई हरेक के जीवन में आने पाए, ताकि आपका वचन जैसा कहता है कि आप खरे हैं, हमें भी खरा बनाइए। आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनाइए। आप शुद्ध हैं, हमें भी शुद्ध बनाइए। आप दयावंत हैं, हमें भी दयावंत बनाइए। इस मेज में आने का अनुग्रह आपने किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस रात आप पकड़वाए गए प्रभु, आपने हमारे जीवन के लिए इस बात को कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पापों के कारण से, हमारे अधर्म के कारण से, हमारे अपराधों के कारण से आपने अपने हाथ और पैरों पर कीले ठुकवा लिए। आपने हमारे सिर, अपने सिर पर कांटों का मुकुट पहना। हमारे गंदे विचारों के कारण से प्रभु, आपने अपने सिर पर कांटों का मुकुट पहना। हाँ प्रभु जी, हमारे अपशब्दों के कारण से आपने उस अपशब्दों की, हमारे जो शब्द, जो पाप के शब्द हैं, जो हमारे होंठ से निरंतर बुरा निकलता है, झूठ निकलता है, उसके लिए प्रभु आपने अपने इस हमारे छुटकारे के लिए आपने उस दुख को उठा लिया। हाँ प्रभु जी, आपने अपशब्द की बातें सुनी जो ठट्ठा करने वाली थी। हाँ प्रभु जी, आपका ठट्ठा किया जा रहा था, आपको अपशब्द कहा जा रहा था, आपको मारा जा रहा था प्रभु, आपको थप्पड़ मारे जा रहे थे, आपको घूंसे मारे जा रहे थे, आपके वस्त्रों को आपस में बांट दिया जा रहा था, आपका चकमकी बैजनी वस्त्र पहनाया गया, ताकि आपकी खिल्ली उड़ा सके, क्योंकि आप परमेश्वर का याजक बनकर इस पृथ्वी पर आए थे, ताकि बहुतों के पापों के बलिदान के लिए अपने आप को दे दें। प्रभु, आपने ये प्रकट किया कि आपने बकरे और लहू, मुर्गे के लहू के द्वारा नहीं, परंतु पशु पक्षी के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने स्वयं के लहू के द्वारा मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए आपने ये बलिदान किया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हाथ और पैरों पर कीले ठोक दिए गए, आपकी पसली में भाला मारा गया, वो सब हमारे पापों के कारण थे, जो मनुष्यों ने किए थे प्रभु अपने हाथ और पैरों के द्वारा। उस पसली में प्रभु जी, जब स्त्रियां जो जिस पसली से बनाई गई, जिन्होंने पाप किया शैतान के हाथ में आकर, वो प्रभु, उसके लिए आपने पसली पर भाला खाया, ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं और आप उस कर्ज को हमारे जीवन के लिए चुका दें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा स्मरण करो, स्मरण करो कि किस प्रकार मैंने अपने देह को तोड़ने दिया, किस प्रकार मैंने अपने लहू को बहने दिया। आपका वचन कहता है कि आपका रूप भी मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। हाँ प्रभु, आपने वो दुख, वो यातनाएं
जो हमें सहनी थी आपने अपने ऊपर उठा ली, आप क्रूस पर चढ़ा दिए गए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मृतकों में से जी उठे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हम मसीह के साथ मारे गए वैसे ही हम मसीह के साथ जिलाए भी जाएंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया हमें भी जिलाएगा। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह में एक जीवित आशा है, हम मसीह में एक जीवित पत्री है, मसीह में हम एक नई वाचा के सेवक हैं, जिसके द्वारा हम बहुतों से कह सकते हैं कि परमेश्वर से मेल कर लो। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम जो इसमें शरीक होते हैं प्रभु, उन सब के पाप धर्म और अपराध को मैं मान लेती हूँ। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, ताकि इसकी आशीष उन तक पहुंचे। आपका वचन कहता है कि जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता उसमें जीवन है। प्रभु, हम पर अनुग्रह करें कि आपका जीवन हम में बहे। वास्तव में यही खाने की वस्तु और वास्तव में यही पीने की वस्तु है। हम पर अनुग्रह करें प्रभु कि ये वास्तविकता हम और अच्छे से समझ सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अंतिम दिन हमें जिला उठाएंगे। आप हम में और आप हम में, हम आप में बने रहेंगे। हाँ प्रभु जी, और आपका वचन कहता अनंत जीवन उसका है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मेज के द्वारा हम और भी आपको पहचान सकें। जैसे उन दिनों प्रभु जी, जब इजरायलियों ने मिस्र से छुटकारा पाया और वो उस फसह की विधि को मान रहे थे, उस दिन उस रात प्रभु जी उनके देवताओं को भी आपने दंडित किया। वैसे ही प्रभु जी, जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, जब हम इस फसह को मानते हैं, तो जितनी शैतानी ताकतें हैं प्रभु जो हमारे अगेंस्ट में काम करना चाहती हैं, उन सब को भी प्रभु यीशु के नाम में दंडित करें, ताकि प्रभु उनका कोई भी प्रभाव हमारे जीवन में काम न कर सके। प्रेमी पिता, आज के दिन जितने लोग इस मेज पे शामिल होते हैं, उन सब के जीवन में ऐसा ही होने दीजिए जैसा आपका वचन कहता है। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। फिर से अपने आप को नए सिरे से आपके हाथ में दे देते हैं। पवित्र आत्मा, आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, लो ये मेरी देह है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त हाँ तुम्हारे लिए दी जाती है। और ये जो लहू है वो उसने हमारे बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया, और ये देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम इसे आपस में बांट ले, ताकि हम इसे ग्रहण कर सकें। आइए धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें ना। जिस प्रकार प्रभु ने अपनी देह को हमारे लिए तोड़ा, उसी प्रकार उसने अपना लहू भी बहाया। इसलिए बैरी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दाग के लिए, जिसमें जो कुछ आपने अपने वचन में कहा है वो हमारे जीवन के लिए हाँ और आमीन के साथ पूरा हो, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में इन सब को आशीषित करें। प्रभु, जो हम जो ग्रहण करते हैं, आपका वचन और आपकी व्यवस्था हमारे जीवन के लिए हाँ और आमीन के साथ पूरी की जाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आइए बचे हुए भाग के लिए प्रार्थना करेंगे, और इस पूरे सप्ताह भर प्रभु और भी हमारे जीवन को सिखाए, बढ़ाए, उठाए और दौड़ाए, ताकि हम संसार की बातों से भाग सकें और परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारे की ओर देख सकें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए,
सुबह से अब तक जो आपने हमारे जीवन पर दया की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं, हमारे जीवन में श्वास है, और प्रभु हम हमारी आवश्यकताएं आपने पूरी की, हमें उत्तम गेहूं से तृप्त किया। हाँ प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु आपके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आपने इस बात को हमारे जीवन के लिए पूरा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया, आपने हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा किया, ताकि हम जान सके प्रभु जी सब बातें आपके नियंत्रण में हैं। यदि कीड़े आ रहे हैं तो आपके नियंत्रण में है, यदि पौधे हैं वो भी आपके नियंत्रण में है, यदि किसी प्रकार का जीव जंतु हमारे जीवन में काम कर रहा है वो भी आपके नियंत्रण में है। सारी बातें प्रभु आपके आपके द्वारा अपॉइंटेड है। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। और फिर आपने हमें और भी हमारी आत्मिक उन्नति में बल देने के लिए अपने आत्मिक भोजन से तृप्त किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी मेज में आने का अनुग्रह दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें से प्रत्येक की सहायता करें प्रभु, इसकी आशीष हमारे जीवन पर आए। हाँ प्रभु जी, एक एक के पाप अधर्म और अपराध को और भी क्षमा करते हुए प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार लेकर चले। कल का दिन हर एक के जीवन के लिए आपकी आशीष का कारण होगा। सप्ताह भर प्रभु आप ऐसा ही हमारे साथ चलेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की हर एक योजनाओं को आपके हाथ में देते हैं, भविष्य की योजनाएं आपके हाथ में है, क्योंकि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात्रि की सुरक्षा दें, हर एक को मिठी नींद से तृप्त करें पवित्र आत्मा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपने भय मानने वालों को नींद यूं ही देते हैं। इसलिए प्रभु जी हर एक पर दया करें कि हर एक मीठी नींद प्राप्त कर सके, हर एक को स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करें, और प्रभु जी कल का दिन आपके मुख के प्रकाश में चलने के लिए और अपने आदर्श की ओर देख कर चलने के लिए हर एक को मदद करें। पवित्र आत्मा इस बचे हुए भाग के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, जो इस बात को प्रकट करता है कि अभी बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो आपके खत्तों में आने हैं। इसलिए यीशु के नाम में विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन तक ये मेज की बातें पहुंचने पाए, ताकि वे आपके खत्ते में इकट्ठे किए जाएं। हर एक के जगहों में प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हर एक के गांव में, हर एक के नगरों में, हर एक के शहरों में, हाँ प्रभु जी हर एक के कस्बों में, हर एक के जिलों में, हर एक राज्य में, और इस देश में और इस पूरी पृथ्वी के देशों में प्रभु आपका राज्य स्थापित हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, आपकी दुल्हन तैयार हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। और आप इसे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप बादलों पर अपने लोगों को लेने आने वाले हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय श्री दीदी। जय यीशु की, जय यीशु। दीदी आंचल को बुखार आ रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। चलो प्रार्थना करेंगे। जबलपुर में है दीदी। अच्छा चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मौसम की प्रतिकूलता भी आपके नियंत्रण में है प्रभु। पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हैं, आंचल के फीवर को हम डांटते और आज्ञा देते हैं कि अभी और इसी वक्त उसके शरीर से निकल जाए। हर एक वायरल यीशु के नाम में जाता रहे। उसके साथ रहने वाली हर एक बच्चियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी किसी के भी शरीर में वायरल ना फैले, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपने किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। चलो कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की।